आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 24 अगस्त को कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। अमित शाह के बयान के बाद ही अक्टूबर में लाल आतंक के गढ़ में सबसे बड़ी स्ट्राइक भारतीय जवानों ने की है। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के सीमाई क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इसे न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। चलिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं लाल आतंक के गढ़ में सबसे बड़ी स्ट्राइक। नमस्कार, मैं हूं कमल गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सुरक्षा बल की चुनौती अब की बार अपेक्षा से कहीं ज्यादा सफलता ले आई है। ताजा जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें से दंतेवाड़ा के थुलथुली से 28 और नारायणपुर जिले के नेंदूर से 9 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस लिहाज से ये देश की माओवादियों के खिलाफ अब तक सबसे सफल ऑपरेशन साबित हो रहा है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार पुलिस और नक्सलियों के साथ चली मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने की जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, वहीं जवान 32 नक्सलियों की बात भी करते नजर आ रहे हैं। और हम आज जहां मौजूद हैं वहीं उसी क्षेत्र से नक्सलियों के लगातार 100 जवान लेकर निकल रहे हैं। 31 नक्सलियों के मारे जाने की अब तक के बातें सामने आई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जवान जो हैं नक्सलियों के शवों को लेकर इसी मार्ग से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं थके हारे जवान कहीं 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर 2-2 3-3 दिन घर से बाहर रहकर नक्सलियों के शवों को लेकर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कंधे पे इन्होंने लाद रखा है, एक कच्चे बांस की लकड़ी में एक नक्सली का शव है और 2 जवान इसे कंधे पर लाद कर चल रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि नक्सलियों के शव इसी प्रकार से अब तक के 15 से अधिक नक्सलियों के शव इसी मार्ग के माध्यम से निकाले जा चुके हैं और लगातार अभी भी नक्सलियों के शव निकालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कहीं ना कहीं जो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई दिख रही है और इससे माना जा रहा है कि नक्सलियों के जो 6 नंबर कंपनी है उसकी पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण हो चुकी है। इसमें जो नक्सलियों के बड़े काडर के नक्सली हैं, जिसमें से नीति हो गई और कहा जा रहा है कि कमलेश, इस प्रकार के बड़े नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। अब पूरी बात तभी स्पष्ट हो पाएगी जब पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जाएगी, नक्सलियों की शिनाख्ती की जाएगी, मारे गए नक्सलियों की शिनाख्ती की जाएगी, उसके बाद ही पूरी बात क्लियर हो पाएगी। जानकारी के अनुसार नक्सलियों के साथ सुरक्षा बल के बीच शुक्रवार दोपहर से मुठभेड़ शुरू हो गई थी। नक्सलियों के हताहत होने का पहला आंकड़ा 4 का था, जो कुछ घंटों बाद 7 तक पहुंच गया। इसके बाद 14 नक्सलियों के मारे जाने की, फिर 25 और देर रात तक 28 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई थी। आज सुबह ये आंकड़ा बढ़कर 31 तक पहुंच गया है। दिनांक 3 अक्टूबर को अबूझमाड़ क्षेत्र, जो कि जिला दंतेवाड़ा एवं जिला नारायणपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पर से जिला दंतेवाड़ा से डीआरजी एवं बस्तर फाइटर तथा जिला नारायणपुर से डीआरजी और एसटीएफ का संयुक्त बल नक्सल गश्त सर्च अभियान हेतु रवाना किया गया था कि कल दिनांक 4 अक्टूबर को लगभग दोपहर के समय ग्राम थुलथुली के जंगल पहाड़ी क्षेत्र, जो कि थाना बारसूर जिला दंतेवाड़ा तथा नेंदूर ग्राम के पहाड़ी जंगल, जो कि थाना ओरछा जिला नारायणपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दोपहर में नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई तथा कल शाम तक मुठभेड़ जारी रहा और मुठभेड़ समाप्त होने के बाद आसपास के एरिया में
सर्च अभियान चलाया गया। इस सर्च अभियान में कल रात तक 28 वर्दीधारी नक्सलियों का शव बरामद कर लिया गया था तथा और भी 100 नक्सलियों के शव मिलने की संभावना व्यक्त की गई थी तथा आज अभी तक कुल 31 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ LMG और AK-47 SLR इंसास तथा और भी अन्य ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। अभी भी सर्च अभियान जारी है तथा आगे की जानकारी अपनी तरफ से दी जाएगी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया, नारायणपुर दंतेवाड़ा अंतर जिला सीमा पर अबुझमाड़, थुलथुली और नेंदुर गांव के बीच जंगल में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, जब सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के DRG और विशेष कार्य बल के जवान इस अभियान में शामिल थे। ये अभियान गुरुवार दोपहर को शुरू किया गया था। इस अभियान के बारे में सूचना मिली थी कि कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन के माओवादी गवाड़ी, थुलथुली, नेंदुर और रेंगवाया गांव की पहाड़ियों पर मौजूद है। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और कंट्रोल नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचना के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा और नारायणपुर को DRG टीम साथ में STF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 51 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ता है। जिला नारायणपुर का थाना पोर्चर के अंतर्गत थुलथुली, नेंदुर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इस आसपास इलाके के क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और कंट्रोल नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडेट जैसा DK सेक्सी कमलेश, DK सेक्सी नीति और DVCM मीना अन्य की सूचना आधार पुलिस को प्राप्त होती है। इसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47 SLR इंसास 303 इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकल फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार के काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकॉर्ड किए गए थे। VGL शेल्स और VGL लॉन्चर्स भी पटना सेल से रिकॉर्ड किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त CRPF बल DRG भी रवाना किए थे। अभी इस अभियान में कुल मिलाकर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF की और CRPF का भूमिका रही है। और ये सब सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 अक्टूबर की देर रात CM हाउस ऑफिस में नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर अबुझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। अचानक बुलाई गई इस बैठक में पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में एंटी नक्सल ऑपरेशन के घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी और माओवादी आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों के शौर्य तथा अदम्य साहस की सराहना करते हुए बड़ी कामयाबी के लिए उन्हें बधाई दी। नक्सली ऑपरेशन को लेकर CM ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा नक्सली प्रहार है। हम जवानों के साहस को नमन करते हैं। माओवादियों से चाहते हैं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। मुख्य रूप से माओवादियों का समापन होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से
कहते हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में बड़ी संख्या नक्सलियों के मारे जाने पर पुलिस बल के जवानों को मिली सफलता के लिए बधाई दी है। हमारे सुरक्षा बल, सुरक्षा के जवान पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनको लगातार इस काम में सफलता मिल रही है। देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री जी ये सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा है। हमारी सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता का ये काम है कि बस्तर शांत हो, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़े, बस्तर के लोगों को अच्छा वातावरण मिले और बस्तर विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़े, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। ये सर्वोच्च की प्राथमिकता का हिस्सा है और इसी दिशा में मजबूती से हमारी सरकार काम कर रही है। इस नक्सली मुठभेड़ के दौरान राज्य पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड DRG का एक जवान घायल हुआ है। नक्सलियों के दागे गए अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की चपेट में वो आकर DRG जवान रामचंद्र यादव घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए फौरन एयरलिफ्ट कर रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस बीच प्रदेश के डिप्टी CM विजय शर्मा ने रायपुर अस्पताल पहुंचकर मुठभेड़ में घायल जवान से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इस दौरान डिप्टी CM ने डॉक्टरों को घायल जवान के समुचित इलाज के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ का अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कल दिन भर चले मुठभेड़ में हमारे DRG नारायणपुर, DRG दंतेवाड़ा और STF के फोर्सेस थे। नक्सलियों की बड़ी संख्या वहाँ थी। उनका कंपनी नंबर 6 था और प्लाटून नंबर 16 वो दोनों साथ चलते थे बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर एरियाज़ में। और वहाँ पर ये जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं, मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, आज तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री ने 24 अगस्त की बैठक में कहा था कि नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। हम मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूती के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। उग्रवाद हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था के लिए बड़ा चैलेंज है। वहीं CM साय का कहना है कि उनकी सोच के अनुरूप जवान छत्तीसगढ़ में भी माओवादियों से मुकाबला कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सच में 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।